असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन में एक टॉपिक है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसे हिंदी में चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली भी कहते हैं। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसे शॉर्ट में सीबीसीएस भी कहते हैं। अब क्या है ये सीबीएस, क्यों इसकी आवश्यकता है और क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूजीसी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और समय समय पर यह हायर एजुकेशन के लिए नए नए रिफॉर्म्स निकालती रहती है। तो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार नई असेसमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसे सीबीसीएस या चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली कहते हैं। अब पूरे भारत में अभी तक कहीं पर भी यह सिस्टम, असेसमेंट का यह सिस्टम लागू नहीं किया गया है। तो क्या जरूरत है इस सिस्टम को, क्या इसकी आवश्यकता है? अगर हम इसकी आवश्यकता के बारे में बात करें तो हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, कि ये जो असेसमेंट टूल है या ये जो असेसमेंट सिस्टम है, यह आजादी देता है विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो उनकी पसंद के विषय हैं, उनको पढ़ने की आज़ादी देता है। और अगर हम शिक्षा के वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जो कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग की छूट देता हो, या ऐसा क्रेडिट सिस्टम जो विद्यार्थी यदि अपने कोर्स के साथ अगर वो कॉप अप नहीं कर पाए, अगर वह उस महाविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाए, तो साथ में वह अपना जो अब तक उसने पढ़ा है या जितना उसने अपना काम किया है उसका क्रेडिट वो अपने साथ ले जा सके। जो भी उसका असेसमेंट टूल है वह अपने साथ दूसरे महाविद्यालय में ले जा सकता है। ऐसा तभी संभव है जबकि सब जगह एक ही तरह का करिकुलम लागू किया जाए। सीबीसीएस के तहत अब कोई भी छात्र अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम का एक या दो विषय चुन सकेंगे। सीबीएस सिस्टम अपने कोर्स से उस विषय को हटाने का विकल्प देती है जिसकी पढ़ाई आप नहीं करना चाहते या आपको लगता है कि उस विषय को पढ़ना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके माध्यम से आप दूसरे स्ट्रीम के अपने पसंद के विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो अब तक केवल हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम क्या कर सकते थे, अगर हमने साइंस में मैथ्स लिया है, केमिस्ट्री ली है, तो फिजिक्स हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वह ग्रुप बनाया गया है, पीसीएम का एक ग्रुप होता है, तो हमें वो लेना ही पड़ता है, चाहे वह आपकी उसमें कोई रुचि हो या ना हो। लेकिन इस नए सिस्टम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ यदि आपको इतिहास या संगीत में रुचि है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। सीबीएस जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कोर कोर्स, मूल विषय, जो भी आपका मूल विषय है, आप जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका कोर कोर्स, मूल विषय जो आपने चयन किया है। दूसरा हो गया आपका इलेक्टिव, यानी कि ऐच्छिक विषय, जो कि आप अपनी पसंद के अनुसार विषय का आप चयन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि पीसीएम अगर आप साइंस में लेते हैं तो ये तो हो गया आपका कोर कोर्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पीसीएम में आप मैथ्स रखना चाहें, केमिस्ट्री रखना चाहें, लेकिन फिजिक्स में आपकी कोई रुचि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई अन्य विषय आप इसमें ले सकते हैं। तीसरा हो गया हमारा फाउंडेशन, जो कि स्किल बेस्ड कोर्स होता है। अब आप अपने कोर्स को स्वयं डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपने मैथ्स ले लिया, आपने केमिस्ट्री ले ली, आप चाहें तो हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो हिस्ट्री ले सकते हैं, अगर आपकी चित्रकला में रुचि है, ड्राइंग में रुचि है, तो आप एक वो ले सकते हैं। और फिर फाउंडेशन में आप कोई भी स्किल बेस्ड एक कोर्स लेकर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये जो आप पढ़ेंगे यह अधिक रोजगार उन्मुखी होगा। दूसरी बात कि यह इसमें सीबीसीएस कैसे काम करता है या सीबीसीएस का क्राइटेरिया क्या है, हाउ डज इट वर्क। तो सीबीएस
सीबीसीएस का जो क्राइटेरिया है इसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सेमेस्टर। सेमेस्टर पूरे करिकुलम को सेमेस्टर में बांटा जाता है, पूरे पाठ्यक्रम को सेमेस्टर में बांटा जाता है। और सेमेस्टर जो होता है 15 से 18 वीक का एक सेमेस्टर होता है। दूसरा होता है क्रेडिट। पूरे जो करिकुलम है उसको क्रेडिट में डिवाइड किया जाता है। अगर आप 15 से 18 वीक का आपका कोई सेमेस्टर है, उसमें जितनी क्लास होती है, अगर आपने एक क्लास अटेंड की तो आपका एक क्रेडिट काउंट होगा। तो पूरे करिकुलम को क्या किया जाता है, क्रेडिट में डिवाइड किया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र, अगर आपने मिड सेशन अगर आप किसी अन्य विद्यालय में जाते हैं या आप केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कहीं और पढ़ना चाहते हैं, तो जितना क्रेडिट आपने इस कोर्स में यहाँ तक अर्न किया है, उस क्रेडिट के साथ आप जब भी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करेंगे और उसी कोर्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो जितने अब तक आपने अर्न किए हैं वो आपके उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप चाहे कहीं पे भी पढ़ें। चौथा हो जाता है इसमें सीसीए। सीसीए के बारे में आप जानते ही हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो अब तक स्कूल में किया जाता है। स्कूल में तो ये चल ही रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें बच्चों के हम साथ में क्या करते हैं, रचनात्मक और उसका जो रचनात्मक क्रिएटिविटी का तो मूल्यांकन करते ही हैं, गुणात्मक मूल्यांकन के साथ साथ हम मात्रा में भी उनका मात्रात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। अब इसमें ग्रेडिंग्स, नंबर, मार्क्स भी दिए जाते हैं, क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं और साथ साथ में ग्रेड्स भी दिए जाते हैं। तो अब ग्रेडिंग का क्या क्राइटेरिया है? अगर हम ग्रेडिंग्स की बात करें तो ग्रेडिंग्स को इस तरह से विभाजित किया गया है। अगर ओ मीन्स आउटस्टैंडिंग यानी कि विशिष्ट, इसे हमने 10वें नंबर पे रखा है। A+ यानी कि एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, इसे हमने 9 नंबर पे रखा है। A वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसे हमने 8 पे रखा है। B+ गुड, अच्छा, इसे हमने 7 पे रखा है। B अबव एवरेज, जो कि औसत से ऊपर, इसे हमने 6 पे रखा है। C यानी कि एवरेज, औसत, इसे हमने 5 पे रखा है। P यानी कि पास, सफल हो गया, इसे हमने 4 पे रखा है। अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है, असफल 0, और कोई एब्सेंट अगर पूरे कोर्स में वह अनुपस्थित रहा है तो 0। ये हो गया हमारा ग्रेडिंग क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये काम कैसे करता है और इसमें क्रेडिट की गणना कैसे की जाती है। क्रेडिट तो आप समझ ही गए, सेमेस्टर की क्रेडिट की हम गणना कैसे करेंगे। क्रेडिट की गणना के लिए यहाँ पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है कि लेक्चर प्लस प्रैक्टिकल प्लस ट्यूटोरियल। अगर आपने एक लेक्चर अटेंड किया तो 1 लेक्चर प्लस 1 क्रेडिट। अगर आपने 1 प्रैक्टिकल अटेंड किया तो 1 प्रैक्टिकल प्लस 2 क्रेडिट। अगर आपने 1 ट्यूटोरियल अटेंड किया है तो प्लस 1 क्रेडिट। आप जितनी क्लास अटेंड करते हैं उतने ही आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो विभाजित किया गया है, इसे लेक्चर, प्रैक्टिकल, ये ट्यूटोरियल, ये विषय के अनुसार होंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर किसी विषय में केवल लेक्चर ही काम आ रहा है तो केवल लेक्चर के ही क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर किसी विषय में लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों है तो उस विषय में केवल लेक्चर और प्रैक्टिकल के ही क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अगर किसी विषय में लेक्चर भी हो रहा है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, ट्यूटोरियल भी हो रहा है, ट्यूटोरियल भी लिया जा रहा है, तो इसमें तीनों के क्रेडिट्स मिलकर आपके उसमें आपके असेसमेंट में इनको ऐड किया जाएगा। जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में लेक्चर भी होता है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल भी होते हैं, तो इसमें तीनों को मिलाकर आपके क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह सबसे जो फायदेमंद है यह सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थियों को ये अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी देता है, वो जो चाहे पढ़ सकता है। सीबीसीएस एडवांटेज, क्या इसके लाभ हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इससे सबसे अधिक छात्रों को लाभ है। ये छात्रों को शिक्षा में आज़ादी देता है
कि वो जो चाहें जैसा चाहें पढ़ सकते हैं। बाउंडेशन नहीं है कि आपको केवल ये ग्रुप लिया है, आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के साथ आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा, आप कोई अन्य विषय नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पसंद के विषयों का चयन कर सकते हैं। तो छात्र के पास बहुविषयक पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो सकते हैं। स्थानांतरण की स्थिति में कोई भी स्थिति होती है, अगर आप स्थानांतरण होता है आपका, तो आपके जो क्रेडिट जो भी आपने अब तक अर्न किए हैं वो क्रेडिट आप अपने साथ ले जा सकते हैं और वो आपके जहाँ पे भी आप इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर ये आपके ऐड हो जाएंगे। इसके माध्यम से शिक्षार्थी रोजगार उन्मुखी कौशल प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप इसमें जो विषय पढ़ेंगे उसके साथ आप फाउंडेशन कोर्स में से आपको स्किल बेस्ड कोर्स भी ले सकते हैं। तो आपका एक और चीज हो जाती है कि आप रोजगार उन्मुखी कौशल प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को अधिक क्रेडिट हासिल करने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी जितनी क्लास अटेंड करेगा उतने ही उसे क्रेडिट मिलेंगे। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा CBCS सिस्टम।